नमस्कार प्रिय बंधुओं, धर्म कर्म चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रभु को याद करने वाले दो तरीकों के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे, तप और भक्ति। दोनों में ही प्रभु को याद किया जाता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। तब इंसान तब करता है जब उसे कोई इच्छा प्राप्त करनी हो। आपने कई किताबों में पढ़ा होगा कि अमर होने के लिए इन्होंने इतनी देर तपस्या की, इन्होंने इतना युग एक पांव के ऊपर खड़े रहे। ये सब तपस्या में आते हैं। लेकिन जो प्रभु को बिना किसी इच्छा के याद करते हैं, उसे भक्ति कहा जाता है। भक्ति की उदाहरणें बहुत कम हैं, लेकिन तपस्या की उदाहरणें बहुत ज़्यादा। भक्ति में आप ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर ध्रुव जी, प्रहलाद जी और कई और महापुरुष जो कि भक्ति कर प्रभु में विलीन हो गए। भक्ति करने वाला कुछ ही समय में बुराइयों को छोड़ देता है। मोह, माया, लोभ, इन सब विकारों को छोड़ प्रभु में अपना संपूर्ण ध्यान समर्पित कर देता है। उसके मन में कोई भी और इच्छा नहीं रह जाती। वह सिर्फ प्रभु को प्राप्त करना चाहता है। तपस्या करने वाले मनुष्य के हृदय में हर वक्त कोई ना कोई इच्छा प्रकट होती रहती है। वह भौतिक चीज़ों को नहीं छोड़ पाता। हम में से भी बहुत से लोग प्रभु को सिर्फ इसीलिए याद करते हैं क्योंकि इसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ छिपा होता है। बिना स्वार्थ के उस प्रभु को याद करने वाले आजकल बहुत ही कम लोग बचे हैं। इंसान के जीवन का उद्देश्य भक्ति कर उस प्रभु को याद कर मुक्ति प्राप्त करना होता है, ताकि वह इस भवजल को पार कर सके, ना कि यहाँ की मोह माया में फंसकर यहीं रह जाए। मनुष्य को यह जन्म 84 लाख जूनियों के बाद मिलता है, जिसका उद्देश्य केवल और केवल परमात्मा को प्राप्त करना होता है। इसीलिए हमें उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी चाहिए, ना कि हमें तप कर इच्छा की कोई मांग रखनी चाहिए। आपने कई उदाहरणों में सुना होगा जितनों ने भी तप कर इच्छा मांगी, उन्होंने अपनी सिमरन की सारी पूंजी खो दी और यहीं फंसे रहे।